ये भी हमारा आज का टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो कोई भी सब्सटेंस है उसका दाखिल होना और सेल से बाहर की चीज़ का अखराज होना। इसमें क्या इसका प्रोसीजर होता है, कौन से फिनोमिना शामिल होते हैं और किसके जरिए होती है। तो इसके अंदर जो मेन फैक्टर है वो कौन है जी, सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो जिम्मेदार है सब्सटेंस का इन एंड आउट फ्रॉम द सेल। क्यों? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये गेट कीपर के तौर पे वर्क करती है, ये एक्ट एज अ बैरियर। इट मीन ये ज्यादातर जो सब्सटेंस है उनको बाहर ही रोक देती है और चंद एक अशिया को क्या करती है, सब्सटेंस को सेल में दाखिल होने देती है। इस वजह से इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि परमिएबल का मतलब होता है ज्यादा और सेमी का मतलब होता है नी, यानी कि कुछ को ज्यादा देती है और ज्यादातर को रोक देती है। ये क्यों ऐसा करती है? अगर ऐसा ना करे तो सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सेल अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकता। तो मेंटेन करने के लिए उसको एक्ट एज क्या करना पड़ता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्यों करता है? इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए। कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है भाई? सेल जो है जो चीज को चाहिए वो इनसाइड कर लेता है, जो चीज उसको नहीं चाहिए वो आउटसाइड कर लेता है। किसके जरिए? बाय एक्सचेंजिंग सम सब्सटेंस टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में वो अशिया का तबादला कर लेता है, जिसके जरिए वो सेल के अंदर क्या मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम मीन मतलब क्या है? जब इनसाइड और आउटसाइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको कहते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ फिनोमिनाज हैं जो शामिल है जिसके जरिए करता है। तो जिसमें नंबर 1 क्या है, डिफ्यूजन। नंबर 2 क्या है, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। There are different mechanisms that are involved, phenomena, process involved to maintain equilibrium in cell. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सबसे पहले क्या है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? सिंपली वर्ड है। डिफ्यूजन क्या बेसिकली, नफूज कहते हैं इसको। मूवमेंट, ये हरकत है मॉलिक्यूल की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ अलोंग द ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल का ज्यादा गाढ़े इलाके से कम गाढ़े इलाके की तरफ हरकत करना। जैसे आप एक देखते हैं कि एक कॉर्नर के अंदर हमने किसी चीज को फेंका, इंक को फेंका, तो विंग आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करके क्या करेगी, दूसरी तरफ मूव करेगी जहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो इसको कहेंगे हायर कंसंट्रेटेड एरिया। और ये जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल की तादाद क्या कम है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे इस साइड की तरफ। ठीक है, ये होती है जी डिफ्यूजन, जिसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो ज्यादा कंसंट्रेटेड से कम की तरफ जाते हैं। और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। व्हाट इज मेंट बाय कंटिन्यूअस प्रोसेस? इट मीन कि जो मॉलिक्यूल है किसी भी सब्सटेंस के हों, ऑलवेज इन मोशन, चाहे वो सॉलिड के हों, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे वो गैस के हों, किसी में जो मोशन है वो ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। और जब टेम्परेचर भी 0 डिग्री और -273 एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो ये अमल जारी और सारी रहेगा। और ये एक प्रिंसिपल मेथड है। व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल मेथड? इसका मतलब है ये जरूरी मेथड है किसके लिए, सेल की रिक्वायरमेंट के लिए इंतहाई जरूरी है। क्या मतलब जरूरी है? कि इसके जरिए ही सब्सटेंस मूव करती हैं। और मूव क्यों करती हैं? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम हासिल करती हैं। अगर इक्विलिब्रियम हासिल नहीं होगी तो सेल मेंटेन नहीं रहेगा। और सेल मेंटेन करने का मतलब है कि यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल ज्यादा थे, आहिस्ता आहिस्ता इधर मूव करके और दोनों बैलेंस हो गए। इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल हैं जो दी गई हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। अब देखेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिश है, फिश के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं गिल्स, गलफड़े। अब ये देखो, ये समंदर में रहती है, पानी में रहती है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये पानी के अंदर जज़ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन के जरिए पैदा कर रही होती है। ये जो गिल्स है इसके जरिए ये जो ऑक्सीजन अंदर की तरफ क्या कर जाती है, डिफ्यूज कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को डिफ्यूज कर देती है। इस तरह चेंज ऑफ गैसेज हो जाता है इसमें। अब ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, उसको लंग्स कहते हैं। लंग्स के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, उनको एल्वियोलाई कहते हैं, जहां पे गैसेस का क्या होता है, तबादला होता है। और उसमें अमल कौन सा शामिल होता है, फिनोमिना कौन सा शामिल होता है, डिफ्यूजन का। ओके, इसी तरह जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन को भी बराबर रखना होता है ब्लड के अंदर।
तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से जो है वो ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं किसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और इस तरह जो सेल है अपने आप को मेंटेन करता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो डिफ्यूजन इज अ वेरी जनरल मेथड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सेल मेंटेनेंस।